साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेंद्र वर्मा आज एक जाने माने वरिष्ठ नेत्र सर्जन जिनका आदर्श आई हॉस्पिटल विश्व बैंक बर्रा में है। काफ़ी समय से आप लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों का आंखों का ऑपरेशन कर चुके हैं। आज हम इनसे चर्चा पर चर्चा के लिए डॉक्टर साहब आपका जीना इसी का नाम है यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप बताएं कि जनरली आंखों की बीमारियां कौन-कौन सी हैं? इसके बारे में कुछ बताएं। ज़्यादातर जो पेशेंट अपने पास आते हैं रोज़मर्रा में, जैसे अब ये सीज़न बारिश का सीज़न चल रहा है, बरसात हुई फिर धूप निकलती है, इसी वातावरण में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस, साथ में एलर्जिक के केसेस भी आ रहे हैं। तो इस समय लोगों को थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो बाहर जब निकलो तो गॉगल वगैरह लगा के निकलें। दूसरा कंजक्टिवाइटिस से जैसे बचाव का है अपना, तो इसमें क्या करना है कि आप साबुन से हाथ धोए बिना या साबुन को सैनिटाइज़र डाल के स्टेरिलाइज़ करें, इसके बाद ही चेहरे पर ले जाएँ। जी। जी। और मौसम जैसे चेंज होता है डॉक्टर साहब उसके बारे में बताएं कि क्या मौसम चेंज होने पर हर नई बीमारियां क्या आंखों के लिए कुछ ऐसा है? हाँ, मौसम जैसे-जैसे बदलता है बताया ना मैंने कि जैसे अभी गर्मी हुई, बारिश हुई तो ह्यूमिडिटी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें बैक्टीरिया, वायरस जो पैथोजेंस की है वो ग्रोथ वातावरण में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जी। इसी वजह से आपने देखा होगा कि अक्सर जब भी महामारी आँखों की आती है कि कंजक्टिवाइटिस जब फैलती है, चाहे वो वायरल कंजक्टिवाइटिस हो, बैक्टीरियल हो, बारिश के सीज़न में जब धूप निकलती है इसके बाद ही फैलती जी, जी। और अभी देखने को मिल रहा है कि आँखों में जैसे लालिमा एकदम से आ गई है। और लालिमा के साथ-साथ लोगों का ये होता है कि बिल्कुल रेटिना वगैरह तमाम सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इसको आप कैसे? वो लालिमा जो आती है मेनली वो कंजक्टिवाइटिस की वजह से आती है ना। जी, रेटिना तो अलग चीज़ है, वो जी, तो जैसे आजकल अपना इंडिया हब बन गया है जी, डायबिटीज़ के लिए, जी, जी, तो अगर डायबिटीज़ कई सालों से आपको लगातार है और जी, कंट्रोल में नहीं है, जी, तो फिर पर्दे में दिक्कतें आने लगती हैं। जी, कि रेटिना में ब्लीडिंग होने लगता है, रेटिना में और सूजन आने लगती है, जी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वे ज़रूरी है आज के समय में कि हम सब लोग अपना खान-पीन पर नियंत्रण रखें कि मीठी चीज़ें का थोड़ा सेवन कम करें जो लोग डायबिटिक है जी, जी। ना? और नियमित दिनचर्या जैसे योग करना, मॉर्निंग वॉक करना ये ज़रूरी है। बेसिकली डॉक्टर साहब इस समय मोतियाबिंद के बारे में बताएँ क्या ये एज फैक्टर है या किसी भी समय किसी को भी व्यक्ति हो सकता है? एज फैक्टर मेन वजह है जी, कि जब 40 या 50 साल के बाद मोतियाबिंद हो जाता है। पहले क्या था कि ये अमूमन 60 साल या इसके बाद होता था मोतियाबिंद। लेकिन जैसे-जैसे अभी पॉल्यूशन का जैसे काफ़ी ज़्यादा हो गया है वातावरण में और डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा होने लगी है। ब अन्य सारी बीमारियों के साथ-साथ कि अन्य बीमारियों की वजह से मोतियाबिंद अब नोटिस किया गया है कि काफ़ी अर्ली एज में भी होने लगा है। जी, जी, अपने पास मोतियाबिंद के जो मरीज़ हैं देख रहा हूँ इधर कि कुछ बच्चे आते हैं 10 साल है, कोई 15 साल, 25 साल, 30 साल, हर उम्र में हो रहा है। जी, जी। ज़्यादातर तो हुँ, 50-60 साल के बाद ही होता है, लेकिन हुँ, अब मिलता हर एज ग्रुप में है। जी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि केवल बुढ़ापे की ही बीमारी है। जैसे डॉक्टर साहब हमने देखा छोटे-छोटे बच्चों को जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हुँ। जो बराबर स्क्रीन वगैरह या मोबाइल में या लैपटॉप वगैरह देख रहे हैं, उनकी भी आँखों के लिए कैसे वो देखभाल करें, उसके लिए क्या संदेश दें? अ, देखो आने वाला अपना जो युग है ये कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम जैसी बीमारियाँ इसलिए हो रही हैं क्योंकि स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ रहा है। अब चाहे स्कूल हो, घर हो, कहीं भी हो, बच्चों को हम बहुत ज़्यादा बचा नहीं सकते कि मोबाइल ना देखो या आप लैपटॉप ना देखो, कंप्यूटर ना देखो, क्योंकि आगे आने वाला सिस्टम ही सारा पूरा कंप्यूटर ओरिजिन या सिस्टम ओरिजिन होता जा रहा है। जी, जी। तो इनसे बचाने का उपाय बस यही है कि उनको एजुकेट करना कि उसका फ्रीक्वेंट यूज़ थोड़ा-सा कम कर दें। जी। जो चीज़ें ज़रूरी है पढ़ाई से रिलेटेड वो तो आपको देखना है। अपने खान-पीन में थोड़ा सुधार करना है कि हरी सब्जियाँ, दाल, दूध, वो आँखों की एक्सरसाइज़ है, अपना योगा, अपनी जो दिनचर्या रूटीन है वो थोड़ा सही करनी है जी, जी। पड़ेगी सभी को। अच्छा आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो आँखों की अपना देखभाल सही तरीके से कर पावें, जिससे आँखों आँखों पे का देखभाल के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आँख में अमूमन देखा गया कि जैसे किसी की आँख में कुछ भी
कूड़ा मिट्टी या कुछ भी पड़ा तो लोग आँख रगड़ देते, तो आँख नहीं रगड़नी है। जी और दूसरा अपना खान-पीन सही व्यवस्थित रखें। डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटीज़ कंट्रोल रखें और डॉक्टरों को अपने नियमित दिखाते रहें। जी जो रेटिना सर्जन हैं या आई सर्जन जो हैं उनके पास जाके अपने नियमित जाँच कराएँ। बच्चों को देखा गया कि स्कूल में चश्मे का नंबर काफ़ी ज़्यादा आने लगा है। उसकी वजह है जो बच्चे आजकल मोबाइल में ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं या मोबाइल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो मायोपिया शिफ्टिंग हो रही है। तो बच्चों को अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है उनका स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए पेरेंट्स को भी। कई बार क्या होता है बच्चों की स्कूल में कैंप लगा तो फिर वहाँ पता चलता है कि बच्चे को दिखाई नहीं पड़ रहा है या स्कूल से कंप्लेन आती है कि बच्चा देखता नहीं या लिख नहीं पाता जी सही से। तब फिर हमारे पास लोग बच्चे आते रहते हैं। तो किसी का बच्चा अगर 5 साल से ऊपर का है तो ज़रूरी है कि रूटीन में साल में 1 बार बच्चे को ले जाकर उसकी आँख का चेकअप करा लेना चेकअप चाहिए। कराते रहें। चेकअप हाँ हाँ। जी। डॉक्टर साहब क्या कोई बच्चा जो बाई बर्थ जो है भी आंखों से कमजोर हो? हाँ, हो सकता है। हम्म, उसकी कई सारी वजहें हैं कि जैसे बच्चे के अगर माँ-बाप को दोनों को चश्मा लग रहा है पहले से, जी तो जेनेटिक मायोपिया हो सकता है जी या बच्चा कम उम्र में पैदा हुआ है ना? तो भी उसकी रेटिना में दिक्कत आ सकती है, उसका नंबर हो सकता है। तो अच्छा जन्मजात बच्चे ऐसे भी आ रहे हैं कि जिनको कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद दोनों आँखों में। बच्चा पैदा होते ही मोतियाबिंद है। तो अगर जी बच्चे को आपको कुछ भी अलग लग रहा है नॉर्मल से हट के आँखों में, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब आंखों की देखभाल के बाद आप बारे में आपने बताया कि ये साफ सफाई सब सारी चीजें, लेकिन खान पान के लिए आप कुछ बताएं कि